नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम सर और आपका आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम 12th क्लास का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और वो है अमाइंस। तो कुछ सब टॉपिक इसमें आपको जरूरी होने चाहिए, वो है स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस और प्रॉपर्टी ऑफ अमाइंस इन डाइजोनियम सॉल्ट। अमाइंस डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और लर्निंग आउटकम्स एंड गोल्स जो रहेंगे यहाँ पर वो रहेंगे कि जो स्टूडेंट्स होंगे वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि अमाइंस क्या होते हैं, अमाइंस को क्लासिफाइड कैसे किया जाता है, और अमाइन और डाइजोनियम सॉल्ट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, और अमाइन या डाइजोनियम सॉल्ट का जो है यूज क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कंटेंट की बात कर लेते हैं। कंटेंट में स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन के बारे में चर्चा करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन के बारे में चर्चा करेंगे, नोमेनक्लेचर के बारे में चर्चा करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस के बारे में चर्चा करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल रिएक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में चर्चा करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में, और इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट इन सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला इंट्रोडक्शन, आर अमाइंस एसिडिक और बेसिक। सोचिए कि अमाइन एसिडिक होते हैं कि बेसिक होते हैं दिमाग में, और मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के दीजिए। और ये भी बताइए कि अमाइंस पानी में सॉल्युबल होते हैं कि नहीं होते हैं, और क्या अमाइंस जलते हैं, फ्लेमेबल होते हैं, ये भी आप जरूर बताइएगा। ठीक है, ये अमाइन का स्ट्रक्चर है, आपके सामने है। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि हमारे पास इंट्रोडक्शन क्या है, अमाइंस के बारे में हम लोग क्या जानते हैं। ठीक है, तो पहली बात, जो अमाइन है वो असल में नाइट्रोजन, जो ग्रुप नाइट्रोजन एटम होता है उसका ग्रुप होता है, तो ग्रुप ऑफ नाइट्रोजन एटम है अमाइन। क्या है कि ये नाइट्रोजन एटम का क्या है, ग्रुप है। ठीक है, और हर जो एटम यहाँ पर जुड़ा हुआ है वो सिंगल पेयर, वो उसके पास सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जो भी नाइट्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है उसमें क्या सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एन अमाइन इज स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ अमोनिया। ये अगर देखा जाए तो ये अमोनिया का एनालॉग स्ट्रक्चर होता है, और जिसमें जो नाइट्रोजन होता है वो 3 हाइड्रोजन के साथ बाइंड हो सकता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो एन है वो असल में 3 हाइड्रोजन के साथ क्या हो सकता है, बाइंड हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर अगर हम देखेंगे तो अमाइन जो है वो अमोनिया का ही क्या है, एक एनालॉग स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्लियर है। और हर इसमें सिंगल पेयर में इसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद मौजूद रहता है। ठीक है, अच्छा, अब जो अमाइड्स होते हैं, अमाइड्स आर नाइट्रोजन कार्बोनिल कंपाउंड्स। अमाइड्स जो होते हैं, अमाइन की नहीं, अमाइड की बात हो रही है। अमाइड अमाइड जो होते हैं वो नाइट्रोजन कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, जिनमें फॉर्मूला होता है RCONR'। ठीक है, ये होते हैं अमाइड, जो कि अमाइन से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, और याद रखिएगा कि ए लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड टू मेक एन अमाइन। तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होना बहुत जरूरी है अगर हमें इसको क्या बनाना है, अमाइन बनाना है। ठीक है, एल्काइल अमाइन एंड एराइल अमाइन आर केमिकली कंपाउंड प्रोड्यूस फ्रॉम अमोनिया। ध्यान रखिएगा कि जो एल्काइल अमाइंस होते हैं और एराइल अमाइंस जो होते हैं वो दोनों ही केमिकल कंपाउंड जो होते हैं वो अमोनिया से प्रोड्यूस होते हैं। करना क्या होता है, हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है भाई, एक एल्काइल या एराइल ग्रुप, ठीक है, किससे सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, हाइड्रोजन से। तो जो हाइड्रोजन होगा उसमें अगर आपको एल्काइल और एराइल ग्रुप जोड़ देंगे तो आपका एल्काइल अमाइन और एराइल अमाइन बन जाएगा। ठीक है, अमाइन जो होते हैं वो नेचर में प्रोटीन के रूप में, विटामिन के रूप में, हार्मोन के रूप में क्या होते हैं, हमें मिलते हैं। हम देख सकते हैं कि, क्योंकि देखिए अमीनो एसिड, प्रोटीन क्या है, अगर आप देखेंगे प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन एक प्रकार का क्या है, पॉलीमर है। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन एक प्रकार का पॉलीमर है। तो इसका मोनोमर क्या हुआ, अगर इसके मोनोमर की बात करेंगे तो इसका मोनोमर हो गया अमीनो एसिड। इसका मोनोमर क्या हो गया, अमीनो एसिड। ठीक है, अब अमीनो एसिड जो है वो इसका मोनोमर है। अब मोनोमर है तो अमीनो एसिड में क्या है आपका एन, ये ग्रुप लगा होता है, CH ग्रुप भी लगा रहता है। तो यहाँ पर अमाइन ग्रुप जो है ये इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रोटीन में ये है, विटामिन में ये, हार्मोन्स में एक प्रकार का प्रोटीन होता है, उसमें भी आपका अमाइन ग्रुप मौजूद रहता है। ठीक है, अब अमाइन को सिंथेसाइज भी कर सकते हैं, इसको बना भी सकते हैं। ठीक है, पॉलीमर, ड्रग्स, डाइज, इन सब में क्या होता है, अमाइन का क्या होता है, यूज होता है। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस की, अमाइन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन जो होता है ट्राइवेलेंट होता है। ठीक है ना, मोनोवेलेंट, बाइवेलेंट, ये कैसे होता है, ट्राइवेलेंट होता है। अब ट्राइवेलेंट होता है तो इसमें भाई स्वाभाविक है कि लास्ट उसमें अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो लोन पेयर क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब लोन पेयर इसमें मौजूद रहता ही रहता है। ठीक है, नाइट्रोजन इन अमाइन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। याद रखिएगा कि नाइट्रोजन जो अमाइन में होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू VSPR थ्योरी। ठीक है,
बिकॉज ऑफ एग्जिस्टिंग लोन पेयर, बिकॉज ऑफ एग्जिस्टिंग लोन पेयर, क्योंकि इसमें क्या होता है, लोन पेयर एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इट हैज पिरामिडल शेप, याद रखिएगा कि अमाइड का जो शेप होता है, ये पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे कि अमाइड का शेप क्या होता है, पिरामिडल होता है रेदर देन टेट्राहेड्रल, तो कह सकते हैं पिरामिडल होता है। ठीक है, और ठीक है, और आप जानते हैं कि जितने मोस्ट कॉमन sp3 होते हैं उनमें आपको जनरली पिरामिडल शेप ही और देखने को मिलता है। अब बात करें डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन ईच ऑफ नाइट्रोजन 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओवरलैप एंड ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन और एक कार्बन। तो अगर हम देखें कि स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन को देखें तो जो नाइट्रोजन के साथ H के बॉन्ड बने हुए हैं वो असल में sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। ठीक है, और वो sp3 हाइब्रिडाइज और जो ऑर्बिटल्स होती है ये हाइड्रोजन के ऑर्बिटल और कार्बन के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करती है। ठीक है, क्लियर है। तो हमें यहाँ पर जो CNH एंगल नजर आता है वो 109 डिग्री का नजर आता है, जो हमने स्टार्टिंग में हमने देखा था, वो कितने डिग्री का नजर आता है, 109 डिग्री का नजर आता है CN एंगल। ठीक है, यहाँ पर सी ये अच्छा एंगल है, CN एंगल जो है हमें कितना दिखता है, 109 डिग्री का हमें देखने को मिलता है, ये रहा। ठीक है, which is a typical angle of tetrahedral geometry as a lone pair is present. Amine have a rotation axis of 107 degree. अमाइन का जो रोटेशन एक्सिस होता है वो कितना होता है, 160 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पर अमोनिया का है, अमोनिया का है, ट्राइमेथिलामीन का है। ठीक है, और ये आपका जो पिरामिडल शेप हमें नजर आ रहा है किसका, जो ट्राइमेथिलामीन का है, वो आपको दिख रहा है कि पिरामिडल शेप जो है असल में क्या है, वो लोन पेयर के कारण होता है। अब बात करें क्लासिफिकेशन की, अमाइन को हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। So amines are classified depending on how many carbons are directly attached to nitrogen. इन्हें अमाइन को हम इस बात पे क्लासिफाई कर सकते हैं कि कितने कार्बन एटम जो हैं वो नाइट्रोजन एटम के साथ क्या हो रखे, अटैच हो रखे हैं। ठीक है, The alkyl और aryl group are found on nitrogen atom in primary, secondary और tertiary amines. जो alkyl और aryl ग्रुप होते हैं वो जनरली नाइट्रोजन एटम में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, अब जितने एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे नाइट्रोजन के साथ उतना उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हो पाएगा। ठीक है, क्लियर है। कुछ नहीं करना है, H की जगह पे एल्काइल ग्रुप जोड़ते रहिए, आपका हो जाएगा। ठीक है, प्राइमरी में क्या होगा, एक ही तो होगा CH3। ठीक है, प्राइमरी में क्या होगा, एक ही CH3 होगा, क्या होगा CH3NH2। अब दूसरे बार में क्या कर दीजिए, इस H को हटा दीजिए, फिर सेकेंडरी हो जाएगा CH3NH CH3। तीसरी बार इस H को भी हटा दीजिए, क्या हो जाएगा N, क्या हो जाएगा CH3 CH3 CH3, ये होगा। तो ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, ये क्या हो गया, टर्शरी हो गया। तो प्राइमरी अमाइन स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो बस सिंपल सी बात है कि कोई भी एक आपका जो अमोनिया मॉलिक्यूल है, ठीक है, उससे आप एक H को हटा दीजिए और उसकी जगह पे CH3 लगा लो, तो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका प्राइमरी अमीन बन जाएगा। वैसे आप जब दो H को हटा देंगे और वहां पर CH3 लगा देंगे तो सेकेंडरी बन जाएगा। जैसे आपका मिथाइल अमीन CH3NH2 हो गया आपका प्राइमरी, और डाइमिथाइल अमीन CH3 टॉइस NH होगा आपका, क्या हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। और जब यहाँ पर तीनों निकल जाए, यहाँ पर तीनों निकल जाए, वहां पर आपका क्या बन जाएगा, टर्शरी बन जाएगा। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको ये किस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी आपका बन रहा है। तो कुछ एक्स्ट्रा कुछ हमें यहाँ पर एफर्ट नहीं करना है, वो एक्स्ट्रा पॉइंट हमें यहीं से पता चल जाएगा कि कैसे कैसे ये बन रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। ओके, तो इसको जरूर याद रखिएगा दिमाग में। अब एक क्लासिफिकेशन और भी हो सकती है, और वो क्लासिफिकेशन जो है वो डिपेंड करती है कि भाई वो किस प्रकार से उसमें चेन्ड है कि रिंग स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से भी डिपेंड करती है। जैसे सबसे पहला हो गया एलिफेटिक अमाइन। तो एलिफेटिक अमाइन जो है वहां पर आपको क्या होगा, एल्काइल ग्रुप के बॉन्ड नजर आएंगे आपको। ठीक है, एल्काइल ग्रुप वहां पर आपको नजर आएगा और वो बॉन्ड में हम जाएंगे। एरोमेटिक में क्या आएगा, एरोमेटिक में बेंजीन वाला स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा। तो एलिफेटिक में बेंजीन नहीं होगा और एरोमेटिक में क्या होगा, बेंजीन होगा। ठीक है, तो अमाइन में अगर हम देखेंगे तो नाइट्रोजन एटम की अगर हम बात करें अमाइन में तो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है। ठीक है, और एरोमेटिक अमाइन की तरफ बात करें तो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो एरोमेटिक अमाइन जो है वो जनरली एराइल ग्रुप के साथ कैसे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इस बात को आप थोड़ा सा समझेंगे, याद रखेंगे। आई होप आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। अच्छा जी, अब हेट्रोसाइक्लिक अमाइन, एक एलिफेटिक हो गया, एक एरोमेटिक हो गया बेंजीन वाला, और एक हो गया हेट्रोसाइक्लिक जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में होते हैं। ठीक है,
तो जिस भी नाइट्रोजन के साथ अगर कोई रिंग जुड़ी हुई होती है, जैसे ये रिंग जुड़ी हुई है, ये पायरोलिडिन है, ये पिपरिडिन है, ठीक है। तो यहाँ पर पेंट स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हाइड्रोजन स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये पायरोल है, ये पिरिडिन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एलिफेटिक अमाइन नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड नहीं है। तो ये कैसा है? एलिफेटिक है। यहाँ पर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड इसको कह सकते हैं, यहाँ पर वो है। तो ये कैसा है? ये एरोमेटिक अमाइन है, लेकिन स्ट्रक्चर कैसा है? हेट्रोसाइक्लिक है, ठीक है। क्लियर है? इसको याद नोट कर लीजिएगा आप लोग। और नोट क्या है कि अमीनो ग्रुप इज बॉन्डेड टू ए बेंजीन रिंग। अमीनो ग्रुप जो बेंजीन रिंग के बॉन्डेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एनिलीन कहते हैं। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये एनिलीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये एनिलीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन आपके सामने दे रखे हैं, जरा क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमाइन? में से कौन सा अमाइन नहीं है? ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि इसमें से अमाइन कौन सा नहीं है? NH3 इसमें अमाइन नहीं है, बाकी सारे के सारे क्या है? अमाइन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मैनी लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नाइट्रोजन एटम ऑफ अमाइन हैव? तो भाई आपके पास क्या है? एक लोन पेयर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो लोन पेयर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। ये सभी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं आराम से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो आप इसमें कीजिए, और जितना बताया जाता है उसको एक बार फोकस करके आप पढ़ लीजिए, ताकि अ, जो तरीके हम लोग आपको बता रहे हैं उससे आप थोड़ा सा देख पाएँ। व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ अमोनियम मॉलिक्यूल? तो आपको बताइए कि इसमें पिरामिडल ज्योमेट्री होती है, ठीक है। ट्रायंगुलर पैनल होती है, कौन सी होती है? पिरामिडल होती है, तभी हमने डिस्कस करा है। और जो एंगल है कि CNC का जो एंगल हमें देखने को मिलता है, CNC का एंगल हमें जो देखने को मिलता है कितना था? 108 डिग्री का एंगल हमें देखने को मिलता है, ये हम लोग ने डिस्कस कर चुका है। Which of the following statement about primary amines is false? कौन सा false है? तो एल्काइल अमाइन आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया, बिल्कुल सही बात है। एल्काइल अमाइन जो होते हैं वो अमोनिया से स्ट्रॉन्गर बेस वाले होते हैं। एल्काइल अमाइन आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन एराइल अमीन, ये बिल्कुल सही है कि जो एल्काइल अमाइन होते हैं वो एराइल अमीन से क्या होते हैं? ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। एल्काइल अमाइंस रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस अल्कोहल, ये बिल्कुल सही है कि एल्काइल अमीन जो है वो नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करने का अल्कोहल को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लेकिन चौथा जो है ये गलत है। एराइल अमाइंस रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस फिनोल्स, नहीं, नाइट्रस एसिड को प्रोड्यूस करने से अल्कोहल बनता है, ना कि फिनॉल बनता है। तो इसका आंसर जो है कि कौन सा फॉल्स है, वो यही वाला है कि फिनॉल जो है वो नहीं बनता है। याद रखिएगा, क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? अल्कोहल बनता है, ना कि फिनॉल बनता है, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम किसकी? नॉमेनक्लेचर की, कि अमाइन को हम लोग नॉमेनक्लेचर कैसे, उसको नामकरण या नाम कैसे उसको हम रखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अगर देखा जाए, कॉमन नेम अगर हम देखा जाए, formed from the name of the alkyl group bonded to nitrogen atom, ये जनरली उस एल्काइल ग्रुप के ऊपर रखा जाता है जो कि नाइट्रोजन से क्या होता है? बेस्ड होता है। जैसे ये एल्काइल ग्रुप में क्या है? कार्बन 2 है, तो इथाइल हो गया, इथाइल अमीन। इसमें कितने हो गए? इसमें भी इथाइल हो गया, ठीक है। इसमें भी कितना हो गया? इथाइल, इथाइल डाइमिथाइल अमीन। इसमें देखो 1 2 3 4 5, और ये 4 है तो ब्यूटाइल, थर्ड ब्यूटाइल हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया। और इसमें अगर हम देखेंगे तो साइक्लोहेक्सोल डाइमिथाइल अमीन। तो यानी कि जो एल्काइल ग्रुप है, उस एल्काइल ग्रुप की प्रेजेंस में हमें देखना है कि एल्काइल ग्रुप की प्रेजेंस में हम क्या नाम उसका रख सकते हैं। उसी एल्काइल ग्रुप की प्रेजेंस के अनुसार हमें उसका नाम क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा, ठीक है। और हमें समझना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है? तभी जाके हम उसको कुछ कर पाएंगे, एल्काइल ग्रुप के बारे में हम उसको लिख पाएंगे, ठीक है। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे मेरे बच्चों, ठीक है। और ध्यानपूर्वक जितना आपको बताया जा रहा है, जितना आपको सिखाया जा रहा है, उसको फोकस होकर पढ़िए, उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, जितनी बातें कही जा रही हैं, ठीक है। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप एक दिन में सारी चीज़ों को डिस्कस कर लें, एक दिन में हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे ज़रूरी आपका ये है कि जो चीज़ बताई जा रही है उसको फोकस होकर पढ़िए, ठीक है। क्लियर है? और कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हो कि हमें क्या उसमें और कुछ करना है, क्या कैसे करना है, ये आप आराम से उसमें डाल सकते हो। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात आपके सामने नहीं आने वाली है, ठीक है। चलिए, IUPAC नियम की बात कर लेते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है, एलिफेटिक अमाइन में क्या करना है? सफिक्स ई जो है पेरेंट एल्केन का, उसको अमाइन से क्या कर देना है? चेंज कर देना। जैसे ब्यूटेन है, जैसे ब्यूटेन है, ई को हटा दो और अमाइन लिख दो, तो क्या बन जाएगा? ब्यूटेन अमाइन,
बस इतना करना है कि जो ई सफिक्स होता है उसको हटा के आपको क्या कर देना, अमाइन इसमें जोड़ देना। ठीक है, क्लियर है। और बाकी आप जानते हैं कि जो लॉन्गेस्ट चेन होगी वही चेन जो होगी उसी में हम उसका रूट जान पाएंगे। इसमें 4 है तो स्वाभाविक है ब्यूट नाम आएगा, इसमें 4 है तो इसमें भी क्या आएगा, ब्यूट नाम आएगा। तो लॉन्गेस्ट चेन इसमें आपने देखनी होती है, ई की जगह पे अमाइन रख देना है। ठीक है, उसके बाद देखना है कि भाई पोजीशन कौन सी है। अगर यहाँ पर देखो दूसरे पे है तो ड्यू टू ब्यूट अमाइन, ब्यूटेन अमाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर पहली पोजीशन पे अमाइन अमाइन रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या रखा हुआ है, मिथाइल रखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ता है कि इसको बाद में हम लिखते हैं और मिथाइल ग्रुप को हम पहले लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन। ठीक है, तो मिथाइल जब इसमें शामिल हो तो उस समय हमें देखना है कि जो मिथाइल ग्रुप है या अन्य ग्रुप जुड़े हुए हैं उनके नाम पहले आएंगे। ठीक है, और बाद में आपका जो होगा अमाइन का नाम आएगा। तो इस बात को याद रखिएगा, मिथाइल का नाम पहले आएगा और अमाइन का नाम जो आएगा वो कैसे आएगा, वो बाद में आएगा। तो ये वाला पॉइंट भी आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहले अमाइन लिख दे रहे हो और बाद में आप क्या कर रहे हो, मिथाइल का नाम लिख दे रहे हो या आप जो एल्काइल ग्रुप है उसमें वो लिख दे रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो जितनी बातें डिस्कस की जा रही है, जितनी बातें आपको समझाई जा रही हैं, ठीक है, उसको बहुत ही गंभीरता से आपने पढ़ना है, समझना है। जो बातें हम कह रहे हैं उसको बहुत ही प्यार से आपको समझना है। ठीक है, अक्सर होता है क्या है ना कि हम लोग बातें करते रहते हैं करते रहते हैं और बच्चा उसको क्या कर लेता है, ऊपर ऊपर से ही ट्रांसफर कर देता है। तो हमारे द्वारा बोली गई बातें या कही गई बातें फिर वो किसी काम की नहीं होती हैं। तो इसीलिए आप लोग जब भी पढ़ें या देखें या समझें तो उसमें आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि द प्रीफिक्स अमीनो इज यूज्ड टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन NH2 ग्रुप इन ए मॉलिक्यूल कंटेनिंग देन वन फंक्शनल ग्रुप। और ठीक है, वो तो कहने का मतलब कि यहाँ पर अमीनो जो है असल में वो प्रीफिक्स की तरह आपको यूज करना है अगर उसमें NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। जैसे यहाँ पर NH2CH2COH है तो अमीनो इथेनोइक एसिड, NH2CH2CH2OH है अमीनो इथेनॉल। फिर क्या है, फिनॉल है तो डाई अमीनो फिनॉल, 3 अमीनो बेंजाल्डिहाइड। तो अमीनो ग्रुप जो होगा प्रीफिक्स में यूज किया जाएगा। ठीक है, कि बताने के लिए कि उसमें क्या है, अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, एरोमेटिक अमाइंस की बात कर लें तो एरोमेटिक अमाइंस में भी हम लोग देखते हैं कि एरोमेटिक अमाइंस में अगर हम देखें तो उनमें अमाइन ग्रुप जो है वो एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है। ठीक है, अमाइन रिंग से जुड़ा होता है। ठीक है, और जनरली इसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं एरल अमाइन, हम उसको क्या बोलते हैं, एरल अमाइन। ठीक है, तो यहाँ पर फिनॉल के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको हमने क्या लिया, फिनाइल अमीन कहते हैं, एनिलीन जिसको कहते हैं। यहाँ पर 2 मिथाइल फिनाइल अमीन है। ठीक है, ये 2 मिथाइल एनिलीन भी इसको कह सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 नाइट्रो फिनाइल अमीन है, इसको 4 नाइट्रो एनिलीन भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये पोजिशनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, कहाँ पर लिखा हुआ है वो डिपेंड करता है। ठीक है, जनरली नाम आपको ऐसे इसमें रखना है तभी आपको समझ में आ भी पाएगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। ठीक है, कि अमाइन की प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी कुछ रिएक्शंस हैं उसको देख लेते हैं। पहले रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, जब आप नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करते हैं, ठीक है, रिडक्शन में हाइड्रोजन को एडिशन होता है। ठीक है, और उसको पैलेडियम और इथेनॉल की प्रेजेंस में आप करोगे तो NH2 आपका जुड़ जाएगा, आपको अमाइन मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो निकल हो गया, पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो सेम। तो रिडक्शन में हाइड्रोजन को जोड़ना होता है, याद रखिएगा। तो कभी भी आप नाइट्रो कंपाउंड को जब आप हाइड्रोजन से जोड़ दोगे तो उसके लिए PD या आपको निकल या पैलेडियम का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और कोई एसिडिक मीडियम रखना पड़ेगा तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको अमीनो ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा है अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड जो आपको देखो एल्काइल हैलाइड है नहीं, इसका जब अमीनोलिसिस आप करेंगे तो RNH2 ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। फिर जब आप इसको एल्काइल हैलाइड के साथ क्या करोगे, हीट अप करोगे। ठीक है, तो फिर आपका धीरे धीरे अगर आप देखेंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ये आपके 3 टाइप के अमाइन जो होंगे वो बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो जैसे जैसे आप इसमें डालेंगे वैसे वैसे आपके बनता रहेगा। ठीक है, ठीक है। इफ अमोनिया इज टेकन एज इन एक्सेस प्राइमरी अमीन इज मेन प्रोडक्ट, अगर आप अमोनिया को ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो हमेशा क्या बनेगा, प्राइमरी अमीन ही बनेगा। ठीक है, फिर क्या है, अमोनोलिसिस ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल को भी आपने अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाना है। ठीक है,
Al2O3 400 डिग्री सेल्सियस में आपका अमीन ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। फिर आप इसमें चाहे तो कितने भी आर को जोड़ सकते हैं, कोई ROH को लगा के, जितने भी आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, आप ये तीनों बना सकते हैं। रिडक्शन ऑफ नाइट्रल्स ये आपका नाइट्रल है, इसमें आपको H जोड़ना है तो रिडक्शन का मतलब भी क्या, हाइड्रोजन को जोड़ना। रिडक्शन का क्या मतलब होता है, हाइड्रोजन को जोड़ना। तो जब इसमें हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो कुछ C में लगेगा, कुछ N में लगेगा, तो क्या हो जाएगा, RCH2NH2 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको आगे याद रखना कि रिडक्शन में आपको हाइड्रोजन जोड़ना है, तो कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेंगे और N के साथ भी आपको हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, अमाइड के रिडक्शन देख लेते हैं। द अमाइड्स ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यील्ड अमाइंस। तो जब भी अमाइड को आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका रिड्यूस हो जाएगा और आपका RCH2NH2 आपको दे देगा। ठीक है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ठीक है, तो बेसिकली इस गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस को प्राइमरी अमीन्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है। जो थैलेमाइड होता है उसको इथेनोइक पोटेशियम में रिएक्ट करवाते हैं, जिससे कि पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड बनता है। जब इसे हीट करवाते हैं एल्काइड की प्रेजेंस में, तो ये आपका एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करता है और आपका प्राइमरी अमाइन आपको क्या कर देता है, दे देता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो ठीक है, ये आपका सॉरी एन एल्काइल थैलेमाइड, और फिर इसी एन एल्काइल थैलेमाइड को अगर NaOH आप रिएक्ट कराएंगे तो आपको क्या देगा, ये प्राइमरी अमाइन आपको दे देगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं से आपको मेरे बच्चों ये रिएक्शन को याद करना पड़ेगा, और इसे बिना याद किए आपके पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो अगर आप याद करेंगे तो ही हो पाएगा, अगर याद नहीं कर पाएंगे तो ये दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो इसमें भी प्राइमरी अमीन को बनाया जाता है, जिसमें कि अमाइड को ब्रोमीन के साथ इथेनॉइक सॉल्यूशन में क्या करते हैं, हम उसको यूज करते हैं, और इसमें एल्काइल और एरल ग्रुप का माइग्रेशन टेक्स प्लेस करता है कार्बोनिल कंपाउंड से। ठीक है, कहाँ की ओर, नाइट्रोजन की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, और ये आपका RC डबल बॉन्ड NH2 प्लस Br2 प्लस 4NH बार में आपके बन जा रहा है, अमाइन बन जा रहा है, प्लस Na2CO3 प्लस 2NaBr प्लस 2H2O। ठीक है, चलिए, कर्टिस रिएक्शन, RCOCl के साथ Na को सोडियम एजाइड को आप जोड़ेंगे, NaCl माइनस हो जाएगा, RCON3 निकल जाएगा, फिर -N2 कर देंगे हीट के साथ, फिर आपका RC डबल बॉन्ड ON रीअरेंजमेंट कर देंगे, तो आपका ये RC डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और फिर H2 को मिलाएंगे तो NH2 प्लस CO2 उसमें आपको मिल जाएगा। स्प्लिट रिएक्शन, H2SO4 की प्रेजेंस में जो है आपको एल्कोहलिक एसिड को रिएक्ट करवाना है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, फिर आपका हाइड्रोलिसिस करवाना है तो उससे आपका एल्कामीन आपको मिल जाएगा, N2 और CO2 का बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड, तो सिंपलेस्ट कौन सा, एनिलीन है। व्हाट इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द करस्पॉन्डिंग, sorry, what is the IUPAC name of the compound which has a benzene ring substituted with amino group at one position and a bromine atom at a position para to it, तो उसका नाम क्या है, 4-bromoaniline। ठीक है, which of the following is the most preferred reagent for producing nitroethane to ethylamine, तो सबसे फेमस कौन सा reagent है, FeHCl। Nitration of aniline in a strong acidic medium also gives M-nitroaniline because an acidic strong medium aniline is present in as anilium ion। तो आज के लिए इतना रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद।